himself just a few inches before the finish line and waited for his friends to arrive. एक बार सारे बच्चे मुझे स्टॉप का मीनिंग बताएं क्या होता है। एक बार सारे बच्चे मुझे स्टॉप वर्ब का ना मतलब बताएं। स्टॉप का मतलब क्या होता है, रोकना या रुकना? स्टॉप का मतलब बेटा डूइंग होता है या हैपनिंग होता है? स्टॉप का मतलब रोकना होता है या स्टॉप का मतलब रुकना होता है? दोनों होते हैं। जिन्हें नहीं पता वो ध्यान रखेंगे। स्टॉप का मतलब रोकना भी है और स्टॉप का मतलब रुकना भी है। जैसे हमने कहा द कार स्टॉप्ड। द कार स्टॉप्ड का मतलब कार रुक गई, ठीक है। ही स्टॉप्ड द कार, उसने कार रोक दी। तो दोनों ही मतलब होते हैं, रोकना भी होता है रुकना भी होता है। एक दो चीज और देख लेना। अब जैसे ये जो स्टॉप वर्ब है ना, इसका मतलब रोकना और रुकना दोनों ही होता है, ठीक है। जैसे स्टॉप वर्ब है, इसका मतलब रोकना भी होता है रुकना भी होता है। वैसे ही स्टार्ट वर्ब का मतलब दोनों ही होता है, स्टार्ट करना भी और स्टार्ट होना भी, ठीक है। इसका मतलब दोनों ही होता है, ठीक है। प्रूव वर्ब है, इसका मतलब प्रूव होना भी होता है, प्रूव करना भी होता है, ठीक है। हैंग होना भी होता है, हैंग करना भी होता है, ठीक है। बर्न जलना भी होता है, जलाना भी होता है। तोड़ना भी होता है, टूटना भी होता है, ठीक है। इसका मतलब दोनों ही होते हैं, तोड़ना भी टूटना भी। खुलना भी होता है, खोलना भी होता है। बंद करना भी होता है, बंद होना भी होता है। छिपना भी होता है, छिपाना भी होता है। ग्रो करना भी होता है, ग्रो होना भी होता है। ग्रो का मतलब ग्रो करना भी है, ग्रो होना भी है, ठीक है। तो इंग्लिश में काफी चेंज का मतलब बदल जाना भी होता है, बदल देना भी होता है। चेंज का मतलब बदल जाना और बदल देना दोनों ही होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में काफी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो दोनों मीनिंग कन्वे करती हैं, डूइंग का भी और हैपनिंग का भी, ठीक है। हाँ, अब यहां देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन हैज चेंज्ड हिमसेल्फ अ लॉट, ठीक है। अब जैसे हमने यहां पे लिख दिया मोहन हैज चेंज्ड हिमसेल्फ अ लॉट, ये वर्ब है और हमें पता है कि चेंज वर्ब का मतलब चेंज कर देना और चेंज हो जाना दोनों ही होते हैं, ठीक। तो अगर हम इसको डूइंग मान ले तो ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी और इसके साथ में हिमसेल्फ सही हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसी वर्ब्स ये जो मैंने लिखी ना एग्जाम्पल में, ये इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में लिख दी, इनका ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी वर्ब्स जो डूइंग और हैपनिंग दोनों होती हैं, मतलब जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों ही होती हैं, उनके साथ में ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लिखा करो, क्योंकि वहां पर उनको हैपनिंग माना करो, ठीक है। तो बजाय कि ये मानने के कि मोहन ने खुद को चेंज किया है, हमें इसको ये मानना चाहिए कि मोहन बदल गया है, मोहन के अंदर बदलाव हुआ है, ये हमें मानना चाहिए। अब यहां पर अगर हिमसेल्फ के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा होता है, कुछ भी और लिखा होता है, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे मोहन हैज चेंज्ड हिज स्टाइल, मोहन हैज चेंज्ड हिज प्रोफेशन, मोहन हैज चेंज्ड हिज एनीथिंग, कुछ भी लिखा होता है तो हम उसको सही मान लेते हैं। लेकिन अगर हिमसेल्फ लिखा हुआ है ना, तो आप इसको डूइंग क्यों मानोगे, इसको हैपनिंग मानो। तो ये ज्यादा लॉजिकल है कि ये मान लो कि मोहन बदल गया है, ठीक। तो ये हिमसेल्फ हटा। तो ऐसी वर्ब्स के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मत लिखा करो जो डूइंग और हैपनिंग दोनों मीनिंग कन्वे करती हैं। जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, इनसे समझ लो। अब वहां जाओ, द बॉय स्टॉप्ड हिमसेल्फ जस्ट अ फ्यू इंचेस बिफोर। तो यहाँ पे ये मानने के कि बॉय ने खुद को रोका, ये मानो कि बॉय रुक गया। तो अगर स्टॉप के बाद में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा होता है, द कार लिखा होता है, बाइक लिखा होता है, तो हम इसको सही मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें यह मानना चाहिए कि वो रोका नहीं, वो खुद रुक गया, हैपनिंग। हैपनिंग मानोगे तो इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी, हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो इसके बाद में आ नहीं पाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये सही हो गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, द बॉय स्टॉप्ड, द बॉय हिमसेल्फ स्टॉप्ड, क्योंकि जो बॉय था वो अपने आप ही रुक गया। तो हिमसेल्फ स्टॉप्ड जब हम लिखेंगे ना, तो हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन, मतलब उसको किसी ने कहा नहीं, वो अपने आप रुक गया, अपनी मर्जी से रुक गया। द बॉय हिमसेल्फ स्टॉप्ड, अपने आप ही बच्चा रुक गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
आई नो इट दैट योर पेरेंट्स विल नेवर एग्री विद दिस डिसीजन ऑफ आवर्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो नो वर्ब है ना, इसके साथ एक तो हमने प्रोनाउन इट ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया, और दूसरा ये जो पूरी दैट क्लॉज लिखी है ना, ये भी उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये पूरी क्लॉज ऑब्जेक्ट है नो वर्ब का, तो फिर हमें इट लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो हमने इट लिखा है गलत है, ठीक है। तो अगर इट हम लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर एक क्लॉज नहीं लिखनी चाहिए। तो ये जो इट विच और इट दैट हमने लिखे ना, दोनों गलत है, ठीक। या तो हम लिखे आई नो दैट, या हम लिखे आई नो विच, ठीक है। विच जो है वो बिना एंटीसीडेंट के आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया, ये आंसर हो गया। तो सीधे ऐसे लिख दो, आई नो दैट योर पेरेंट्स विल नेवर एग्री विद दिस डिसीजन ऑफ आवर्स। नो के साथ में दैट क्लॉज यूज भी होती है उसका ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। नो वर्ब के साथ में अगर हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो हम दैट क्लॉजेस को ही लिखते हैं। तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। दिस सेक्रेटरी हैज टोल्ड अस दैट वन ऑफ द मेंबर्स हैज नॉट सबमिटेड वन सब्सक्रिप्शन फी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो वन ऑफ द मेंबर्स हमने लिखा है ना, ये वन न्यूमरल है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है। जैसे हमने कहा वन मेंबर, ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं वन ऑफ द मेंबर्स। तो ये एक ही बात है। ये जो हमने वन यूज किया है यहां और यहां, ये वन हमारा न्यूमरल है, ठीक है। ये कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो अगर ये वन इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है और ये न्यूमरल है, तो इसके लिए जो हमने वंस यूज किया ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो फिर गलत हो गया ना। अच्छा, चूंकि वन ऑफ जो हम लिख रहे हैं वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम देयर लिख नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया, ये आंसर, ठीक है। तो वन ऑफ द मेंबर्स हैज नॉट सबमिटेड हिज सब्सक्रिप्शन फी येट, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मई मंथ तक सिलेबस हो जाएगा बेटा, कोशिश करेंगे पूरी। अगला देखो, अ पर्सन लाइक यू हु ऑलवेज डज हिज वर्क ऑनेस्टली शुड बी एमुलेटेड बाय अदर्स। अब हम कह रहे हैं एक पर्सन तुम्हारे जैसा जो हमेशा अपना काम ऑनेस्टली करता है, ईमानदारी से करता है, उसका दूसरे लोगों के द्वारा अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। यहां पे एक वर्ब लिखिए एमुलेट। अगर आप लोग इसका मतलब जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो एमुलेट का मतलब होता है टू फॉलो। एमुलेट करना मतलब किसी को फॉलो करना, कॉपी करना, ठीक है, उसका अनुसरण करना अपने जीवन में, उसके जैसा बनना, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये जो हु हमने लिखा है ये हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका एंटीसीडेंट कौन है, यू है। तो जो हु है हमारा ये सब्जेक्ट है, और हमने यहाँ पे वर्ब कौन सी लिखी, डज। तो और हु का एंटीसीडेंट कौन है, यू है। तो कहने का मतलब जो हम हु के साथ में वर्ब लिखेंगे वो यू के अकॉर्डिंग यूज होगी। अब यू के साथ में डज तो यूज होता नहीं है, ठीक है भाई, यू प्लूरल होता है ना, तो यू के साथ में डज तो यूज होता नहीं है। तो जो सी और डी ऑप्शन है दोनों गलत हो गए। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये जो डज वर्ब लिखी है ये तब यूज होती है जब रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर हो। रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर तब होता है जब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सिंगुलर हो। यहाँ पे एंटीसीडेंट उसका यू है, यू के साथ डज आता नहीं, डू आता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। अब जो यू है ये पर्सन है, तो इसके लिए हम विच का यूज करेंगे नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम में से ज्यादातर को समझ में आ भी गया होगा, नहीं तो क्वेश्चन और देख लो। इट इज आई हु हैज रिपेयर्ड इट। अब जैसे हमने क्वेश्चन लिखा कि इट इज आई हु हैज रिपेयर्ड इट, कि मैं हूं जिसने इसे रिपेयर किया। अब यहां पे देखो, वैसे स्टार्ट वर्ब का मतलब, ठीक है। तो वन ऑफ द मेंबर्स फॉलो, एमुलेट करना मतलब सिंगुलर तब होता है जब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पर्सन है, तो इसके लिए हम विच का यूज करेंगे नहीं। इट इज आई हु हैज रिपेयर्ड इट, कि मैं हूं जिसने इसे रिपेयर किया। अब यहां पे देखो, ये जो हु है हमारा सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है हैव। एक मिनट, हैज लिखना था, गलती से हैव लिख दिया, सही लिख दिया पहले, ठीक है। तो ये जो हमने हु लिखा है ये सब्जेक्ट है, हैज रिपेयर्ड वर्ब है, लेकिन हु जो है वो किसके लिए जो आई के लिए जो है, आई एंटीसीडेंट है, आई के साथ हैज यूज होता नहीं, हैव यूज होता है, तेरा आंसर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस का जो हम वर्ब लिखेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन के एक ने एम लिख दिया, एम नहीं लिखोगे बेटा, हैव लिखोगे, ठीक है। तो इट इज आई हु हैव रिपेयर्ड इट, जब बी की फॉर्म यूज करनी हो तब एम लिखोगे ना, है ना, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस अगर हमारे सब्जेक्ट हो तो उनके बाद जो हम वर्ब लिखेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। पहले खत्म हो गया। तो ये थी आपकी प्रोनाउंस की प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, जो बस हो गई। अपना रिवीजन कर लेना, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक। तब तक अपना ऐसे ही है, जीएस पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, अपना रिवीजन करो। जो पीछे चैप्टर्स हो चुके हैं, जिन चैप्टर्स में पढ़ाया जा चुका है उन चैप्टर्स का अपना रिवीजन वगैरह भी कर लो, वो भी अच्छा आइडिया है, ठीक है। किसी क्लास के अगर नोट्स वगैरह भी ना बने हो, ठीक है, अपने नोट्स ना बना पाए हो किसी लेक्चर के, तो उस लेक्चर के अपने नोट्स वगैरह बना लो, ये भी अच्छा आइडिया है,
वो क्या कैसे याद करें? बच्चे मुझे ये चीजें नहीं आती। देखो तुम लोग मुझसे ये उम्मीद करते हो, बड़ी अच्छी बात है कि एक मिनट तो यहाँ पे पता है क्या है, आप लोग मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं आपको ये बताऊं कि वो क्या कैसे याद करें, ठीक है, ये कैसे याद करें, वो कैसे याद करें। मैं सही बताऊं, इन चीजों में बिल्कुल फेल पर्सन हूं। मेरा अपना बड़ा मतलब पढ़ने लिखने का ना तरीका जुदा है। आजकल के जो बच्चे हैं, मैं गांव देहात से पढ़ा हूं हमेशा, ठीक है, और मेरा पढ़ने लिखने का बड़ा अजीब तरीका है। याद करना जो है वो कभी मेरी प्रायोरिटी में रहा नहीं। आप चीजों को समझो, अच्छे से रिवाइज करो, उनकी बारीकियां समझो, वो अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो याद करने के झंझट में मत पड़ा करो, चीजों को टाइम दिया करो। तुम शॉर्टकट्स वाले इंसान हो, तुम लोग जो है ना, तुम में से बहुत से बच्चे शॉर्टकट अप्लाई करके पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना एक प्रोसेस है, इसमें आपको पूरा डूबना पड़ता है, इसमें आपको पूरा उतरना पड़ता है, अपना पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान इसमें लगाना पड़ता है। लेकिन बहुत सा पर्सन है, उसको ये तो पता है कि पढ़ाई लिखाई से जीवन में फायदे क्या मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पढ़ने सीखने की इच्छा नहीं है। वो चाहता है कोई शॉर्टकट लग जाए, कोई तुक्का लग जाए, कैसे ना कैसे हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए और हम मतलब इसमें प्रोसेस में पूरा अंदर ना उतरे और हम इसमें पूरे डूबे नहीं, ठीक है। हम मौज भी करते रहें, टिकटॉक पे वीडियो बनाते रहें, टिकटॉक देखते रहें, ठीक है, रील्स बनाते रहें, रील्स देखते रहें और पढ़ाई अपने आप हो जाए। तो उसको ये तो पता है कि जिंदगी में पढ़ने लिखने से फायदा होता है, पढ़े लिखे होने का अपना फायदा होता है, जिंदगी में इसके लाभ होते हैं, ठीक है, लेकिन वो पढ़ना लिखना चाहता नहीं है, वो लाभ लेना चाहता है बिना पूरी मेहनत किए। किसान आदमी होता है, खेती करता है ना किसान आदमी खेती करता है, खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी लगाता है, खरपतवार निकालता है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो डालता है, ठीक है, खाद यूरिया वगैरह वो डालता है, ठीक है, देखभाल करता है, अपनी फसल की रक्षा करता है, बचाता है क्या नाम जंगली जानवरों से, ठीक, देख रेख करता है, फिर सीजन आने पे जो फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटता है, फ्रेश करता है उसको, तब जाके उसको रिजल्ट मिलता है, तब उसको अनाज मिलता है। अब बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि ये प्रोसेस बना पड़े, झंझट वाली प्रोसेस है, कहां खेत जोतोगे, ठंड में जाके पानी लगाओगे, ठीक है, रात में जाके जानवरों से खेत बचाओगे, ठीक है, इतनी नाटकबाजी करोगे। कोई ऐसा तरीका हमें बताओ, शॉर्टकट बताओ कि हम बीज खेत में एक बार डाल देंगे मेहनत करके और उसके बाद में फटाक से अनाज पैदा हो जाए। तो भैया मैं उस टाइप का नहीं हूँ। ये बताने वाले तुम्हें बहुत से टीचर मिल जाएंगे, उनसे पूछ बता लिया करो, मेरे से मत पूछा करो, मैं चपेट मार दूंगा बहुत तेज कान पे, ठीक है। तो ये जो मूर्खों वाली हरकतें होती है ना, ये मेरे सामने मत दिया करो, ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें इनका भी आंसर बता देंगे, तो उनसे जाके पूछ लो, मुझसे मत पूछा करो। मैं अलग टाइप का पर्सन हूँ, इतने दिन से मुझसे पढ़ रहे हो तो अब तक तुम समझ गए होगे। मैं ना शॉर्टकट्स खुद फॉलो करता और ना मैं किसी को शॉर्टकट्स बताता और ना मैं किसी को रिकमेंड करता कि शॉर्टकट लाइफ में अप्लाई करो, क्योंकि एक चाइनीज प्रोवर्ब है, ठीक है, क्या प्रोवर्ब है? शॉर्टकट्स कट यू शॉर्ट, शॉर्टकट्स कट यू शॉर्ट, शॉर्टकट्स बहुत छोटा छोटा कर देते हैं तुम्हें ठीक है। तो ना टिप्स और ट्रिक्स मुझे आते भैया, ना मुझसे पूछा करो, ना शॉर्टकट्स मुझे आते, ना मैं खुद शॉर्टकट्स फॉलो करता टीचिंग में, लर्निंग में, ना मैं किसी को बताता और समझाता, ठीक है। उतर जाओ पूरे, डूब जाओ प्रोसेस में, 100% अपना लगा दो, इसमें रिजल्ट आ जाएगा। और ये नाटकबाजी करनी है और ये सलाह मांगनी है और ये मतलब इसको